कहानी वाला में आपका स्वागत है। सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी हैं उसी सिंहासन से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 12वीं पुतली कीर्तिवती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई। कीर्तिवती पुतली ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो राजा भोज, मैं तुम्हें राजा वीर विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। यदि तुम में भी वैसा ही धैर्य, त्याग और दानशीलता है, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। ये कहकर पुतली कुछ क्षण मौन हो गई, मानो अतीत की किसी गहन स्मृति में डूब गई हो। फिर उसने कथा आरंभ की। एक दिन उज्जैनी की भव्य राजसभा सजी हुई थी। स्वर्ण जटित स्तंभों से सुसज्जित विशाल सभा मंडप में मंत्रियों, विद्वानों और वीर सेना नायकों की उपस्थिति थी। बीचों बीच सिंहासन पर राजा वीर विक्रमादित्य तेजस्वी और गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। सभा में धर्म, नीति और लोक कल्याण से जुड़ी अनेक बातें चल रही थी। तभी अचानक राजा ने एक प्रश्न उपस्थित किया। क्या कहो, क्या इस कलयुग में भी कहीं ऐसा कोई दानी पुरुष है जो निस्वार्थ भाव से प्रजा का हित करता हो? राजा का प्रश्न सुनते ही सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर सभा में बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे से उठ खड़े हुए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, संसार में यदि कोई सच्चा हितकारी, साहसी और दानी राजा है तो वो आप ही हैं। आपके समान दानी दूसरा कौन हो सकता है? ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य के मुख पर हल्की मुस्कान आई, परंतु उन्होंने तुरंत कहा, ब्राह्मण देव, ये तो आपकी कृपा है, परंतु सत्य को छिपाना उचित नहीं। यदि कहीं और भी कोई दानी है तो निसंकोच कहो। ब्राह्मण कुछ क्षण झिझका, उसके मुख पर संकोच स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा ने फिर प्रेमपूर्वक कहा, सत्य कहने में लज्जा कैसी? तुम निसंकोच अपनी बात कहो, हम इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। राजा के आश्वासन से ब्राह्मण का साहस बढ़ा। उसने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, महाराज, समुद्र के किनारे एक राज्य है। वहाँ एक धर्मात्मा राजा रहता है। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने जाता है और स्नान से पहले 1,00,000 रुपए का दान करता है। उसके बाद ही जल ग्रहण करता है। सभा में बैठे सभी लोग ये सुनकर चकित रह गए। ब्राह्मण आगे बोला, महाराज, ये तो उसके दान की केवल एक रीति है। वो और भी असंख्य दान करता है। ऐसा धर्मात्मा और उदार राजा हमने कहीं और नहीं देखा। ब्राह्मण की बात सुनते ही विक्रमादित्य के मन में उत्सुकता जाग उठी। उनकी दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि सचमुच ऐसा दानी राजा है तो उसे देखना चाहिए। ये जानना भी आवश्यक है कि वो किस प्रकार इतना महान दान करता है। निर्णय लेते ही उन्होंने तुरंत अपने अद्भुत सहायक बैतालों को स्मरण किया। क्षण भर में बैताल उपस्थित हो गए। राजा विक्रमादित्य उनसे बोले, हमें समुद्र तट के उस राज्य में ले चलो। क्षण भर में बैताल उन्हें लेकर आकाश मार्ग से उड़ चले। कुछ ही समय में वे समुद्र तट के निकट स्थित उस राज्य के समीप पहुंच गए। जैसे ही नगर की सीमा दिखाई दी, राजा विक्रमादित्य उतर पड़े। उन्होंने बैतालों से कहा, अब तुम लोग अपने लोक को लौट जाओ। हम यहाँ इस राजा की सेवा में रहकर उसके दान का रहस्य जानना चाहते हैं। समय समय पर हमारी खबर लेते रहना। बैतालों को ये बात कुछ विचित्र लगी। एक बैताल ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, इस विचार का कारण क्या है? विक्रमादित्य ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें इसका कारण जानने की आवश्यकता नहीं। जो हम कहते हैं वही करो। राजा के आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता था? बैताल तुरंत अपने लोक में लौट गए और उधर राजा विक्रमादित्य साधारण मनुष्य का वेश धारण करके धीरे धीरे उस नगर की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे उस समुद्र तट के नगर में प्रवेश कर चुके थे। समुद्र तट के उस विशाल नगर में प्रवेश करने के बाद राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में गलियों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। चारों ओर समृद्धि और शांति का वातावरण था। ऊंचे ऊंचे भवन, स्वच्छ मार्ग और प्रसन्न प्रजा देखकर ही समझ में आ जाता था कि इस राज्य का राजा अवश्य ही धर्मप्रिय और न्यायशील होगा।
कुछ देर नगर में घूमते हुए अंततः विक्रमादित्य उस भव्य राजमहल के द्वार पर पहुंचे। महल के प्रवेश द्वार पर विशाल स्तंभ खड़े थे और दोनों ओर सशस्त्र द्वारपाल पहरा दे रहे थे। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर द्वारपाल से विनम्र स्वर में कहा, भाई, अपने स्वामी को ये समाचार दे दो कि एक विदेशी यात्री यहाँ आया है और वो उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। द्वारपाल ने उस अजनबी को ध्यान से देखा। उसके व्यवहार में विनम्रता थी, परंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास भी झलक रहा था। द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा को सूचना दी, महाराज, द्वार पर एक विदेशी पुरुष खड़ा है। वो कहता है कि वो आपकी सेवा करना चाहता है। ये सुनते ही वो धर्मात्मा राजा हल्के से मुस्कुराया। वो स्वभाव से अत्यंत उदार और सरल था। वो स्वयं ही महल से बाहर आ गया। द्वार पर खड़े विक्रमादित्य ने जैसे ही राजा को आते देखा, तुरंत हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम किया। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, कहो भद्र पुरुष, सब कुशल तो है? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा ने आगे पूछा, तुम किस देश से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? निसंकोच सब बताओ। तब विक्रमादित्य ने अत्यंत संयत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम विक्रम है। मैं उज्जैनी के महान राजा वीर विक्रमादित्य के राज्य का निवासी हूँ। कुछ समय से मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था, इसलिए संसार देखने और संत पुरुषों के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसी भावना से मैं यहाँ आया हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, आज आपके दर्शन कर लेने से मेरे मन की सारी चिंता और भ्रम दूर हो गए। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने कुछ क्षण सोचकर पूछा, यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें प्रतिदिन कितना वेतन दिया जाए और तुम्हारे निर्वाह के लिए कितना धन पर्याप्त होगा? विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, महाराज, यदि प्रतिदिन 4000 रुपये मिल जाएं तो मेरा गुजारा हो जाएगा। राजा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, 4000 रुपये प्रतिदिन? आखिर तुम ऐसा कौन सा काम करोगे जिसके लिए हम तुम्हें इतना धन दें? विक्रमादित्य ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो भी कार्य आप मुझसे करवाना चाहें, मैं निष्ठा और परिश्रम से करूंगा। जिस राजा के पास मैं रहता हूँ उसकी सेवा पूरी निष्ठा से करता हूँ और संकट आने पर उसके लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटता। उनकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि राजा प्रभावित हुए बिना न रह सका। राजा ने तुरंत आदेश दिया, अच्छा, आज से तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें प्रतिदिन 4000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार विक्रमादित्य उसी राजा के महल में रहने लगे, परंतु उनके मन में एक ही उद्देश्य था, उस अद्भुत दान का रहस्य जानना जिसके विषय में ब्राह्मण ने बताया था। दिन बीतने लगे। विक्रमादित्य चुपचाप महल में रहते, राजा की सेवा करते और अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें पता था कि किसी न किसी दिन वो रहस्य अवश्य प्रकट होगा, जिसके कारण ये राजा प्रतिदिन प्रातःकाल 1 लाख रुपए का दान करता है। और वही दिन अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। इस प्रकार सेवा करते करते 9-10 दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य चुपचाप उस धर्मात्मा राजा के साथ रहते रहे, पर उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता रहता था, ये राजा प्रतिदिन 1 लाख रुपए दान कैसे करता है? इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य होगा। किस देवता की कृपा से इसे ये सामर्थ्य प्राप्त है? ये रहस्य जानने की उत्कंठा उनके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी विचार में वे सदा सावधान रहते और राजा की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते। एक दिन दोपहर का समय था। आकाश में सूर्य प्रखर प्रकाश फैला रहा था और राजमहल के प्रांगण में हल्की सी शांति छाई हुई थी। उसी समय उस राज्य का राजा अकेला ही महल से निकलकर वन की ओर जाने लगा। विक्रमादित्य ने उसे जाते देखा। उनके मन में तुरंत विचार आया, अवश्य ही आज कोई रहस्य खुलने वाला है। उन्होंने बिना आहट किए चुपचाप उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। आगे आगे वो राजा चल रहा था और पीछे पीछे सावधानी से चलते हुए विक्रमादित्य। धीरे धीरे दोनों नगर की सीमा पार कर घने वन में पहुंच गए। वन का वातावरण अत्यंत विचित्र था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, झाड़ियां और एक गहरी निस्तब्धता फैली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उस राजा ने एक प्राचीन मंदिर के सामने कदम रोक दिए। विक्रमादित्य ने वृक्षों की आड़ से देखा। वो एक अत्यंत पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। मंदिर के बाहर एक विशाल लोहे का कड़ा चढ़ा हुआ था।
उस कढ़ा के नीचे प्रचंड अग्नि जल रही थी। कढ़ा में शुद्ध घी उबल रहा था, इतना कि उसकी भाप दूर तक उठ रही थी। ये दृश्य देखकर ही विक्रमादित्य के मन में आश्चर्य और संशय उत्पन्न हुआ। सबसे पहले वो राजा पास के एक तालाब में गया और विधिपूर्वक स्नान किया। फिर वो भीगे वस्त्रों में ही मंदिर के भीतर गया और देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना में अत्यंत श्रद्धा और समर्पण था। प्रार्थना समाप्त करके वो मंदिर से बाहर आया और अगले ही क्षण उसने बिना किसी भय के उस उबलते घी से भरे कढ़ा में छलांग लगा दी। जैसे ही वो कढ़ा में गिरा, क्षण भर में उसका पूरा शरीर भुनकर काला पड़ गया। वो भयानक दृश्य देखकर भी विक्रमादित्य अपनी जगह स्थिर खड़े रहे। तभी अचानक वहां एक विचित्र घटना घटी। कुछ ही क्षणों में आकाश से मानो 64 योगिनियां प्रकट हो गईं। उनकी आकृतियां रहस्यमयी और भयावह थीं। वे सब उस कढ़ा के पास आईं और राजा के जले हुए शरीर को नोच नोच कर खाने लगीं। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया, केवल हड्डियों का ढांचा शेष रह गया। वन का वातावरण और भी भयावह हो उठा। उसी समय अचानक वहां कंकालिनी देवी प्रकट हुईं। उनके हाथ में अमृत से भरा एक पात्र था। उन्होंने उस हड्डियों के ढांचे पर वो अमृत छिड़का। अमृत की बूंदें पड़ते ही एक चमत्कार हुआ। क्षण भर में वही राजा पुनः जीवित हो उठा। वो जैसे गहरी नींद से जागा हो वैसे उठकर खड़ा हो गया और उसके मुख से स्वाभाविक रूप से शब्द निकले, राम राम। इसके बाद मंदिर के भीतर से देवी की दिव्य वाणी सुनाई दी। मंदिर के भीतर से 1 लाख रुपए उस राजा को प्रदान किए गए। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से वो धन ग्रहण किया और शांत भाव से अपने नगर की ओर लौट पड़ा। उधर 64 योगिनियां भी धीरे धीरे आकाश मार्ग से अपने धाम को चली गईं। वृक्षों की छाया में खड़े विक्रमादित्य ये सब दृश्य देख रहे थे। उनके मन में आश्चर्य, करुणा और जिज्ञासा का एक अद्भुत मिश्रण था। अब उन्हें समझ में आ गया, इस राजा के प्रतिदिन के दान के पीछे कितना भयानक और रहस्यमय त्याग छिपा हुआ है। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक नया विचार भी जन्म लेने लगा। क्या ये कार्य केवल यही राजा कर सकता है, या फिर? वन की निस्तब्धता में विक्रमादित्य की आंखों में एक नया संकल्प चमक उठा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यदि ये राजा अपने प्राणों की आहुति देकर प्रजा के लिए धन प्राप्त करता है तो मैं भी ये कार्य करके देखूंगा। ये सोचकर वे धीरे धीरे उस उबलते घी से भरे कड़ाह के पास पहुंचे। अग्नि की लपटें ऊपर तक उठ रही थीं और घी भयंकर उबाल ले रहा था, परंतु विक्रमादित्य के चेहरे पर भय का नाम तक न था। क्षण भर उन्होंने देवी के मंदिर की ओर नमन किया और अगले ही पल वे भी उसी कढ़ा में कूद पड़े। जैसे ही उनका शरीर उबलते घी में गिरा, क्षण भर में उनका शरीर भी उसी प्रकार जलकर भुन गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश से फिर वही 64 योगिनियां प्रकट हुईं। उन्होंने भी उसी प्रकार विक्रमादित्य के जले हुए शरीर को बाहर निकालकर नोच नोच कर खा लिया और केवल हड्डियों का ढांचा शेष रह गया। तभी फिर कंकालिनी देवी प्रकट हुईं। उन्होंने अमृत लेकर उन हड्डियों पर छिड़क दिया। अमृत के स्पर्श से ही विक्रमादित्य तुरंत जीवित हो उठे। उनके मुख से भी सहज ही निकला, राम राम। उसी समय मंदिर के भीतर से देवी की कृपा प्रकट हुई। मंदिर के गर्भगृह से 1 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए गए। विक्रमादित्य ने वे रुपए हाथ में लिए, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने फिर एक आश्चर्यजनक कार्य किया। उन्होंने वे रुपए एक ओर रखे और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से उसी कढ़ा में कूद पड़े। फिर वही दृश्य दोहराया गया। योगिनियां आईं, उन्होंने उनके जले हुए शरीर को खा लिया और कंकालिनी देवी ने अमृत छिड़क कर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। फिर देवी ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए, परंतु विक्रमादित्य यहीं नहीं रुके। वे फिर कढ़ा में कूद पड़े। फिर वही घटना घटी। इस प्रकार उन्होंने बार बार कढ़ा में कूदकर अपने शरीर का त्याग किया और प्रत्येक बार देवी से 1-1 लाख रुपए प्राप्त किए। इस प्रकार 7 बार उन्होंने ये साहसिक कार्य किया। हर बार मृत्यु, हर बार पुनर्जन्म और हर बार देवी का 1 लाख रुपए का दान। वन का वातावरण इस अद्भुत और असाधारण दृश्य का मौन साक्षी बना हुआ था। अब जब विक्रमादित्य 8वीं बार कढ़ा में कूदने का निश्चय कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
क्षण भर में स्वयं देवी वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रमादित्य का हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बस राजन, अब और नहीं। देवी की आंखों में प्रसन्नता और आश्चर्य दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा साहस, धैर्य और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। अब जो चाहो वो वरदान मांगो। विक्रमादित्य ने तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, यदि मैं जो मांगूं वो आप देंगी तभी मैं कुछ मांगूं। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, निश्चय ही, तुम्हारी जो भी इच्छा हो निसंकोच मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब विक्रमादित्य ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे देवी, जिस थैली से आप हर बार 1 लाख रुपए देती हैं, कृपा करके वही थैली मुझे प्रदान कर दीजिए। ये सुनते ही देवी मुस्कुराईं और वो दिव्य थैली राजा को प्रदान कर दी। देवी के हाथों से वो अद्भुत थैली प्राप्त करते ही राजा विक्रमादित्य के हृदय में अपार संतोष भर गया। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, अब इस राजा को अपने प्राणों की आहुति देकर धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विचार उनके मन में करुणा और धर्म भाव से उत्पन्न हुआ था। थैली लेकर वे चुपचाप अपने निवास स्थान पर लौट आए। दूसरे दिन रात के समय वही धर्मात्मा राजा फिर अपने नित्य नियम के अनुसार वन की ओर चला, जैसे वो प्रतिदिन जाता था। वो उसी मार्ग से चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां वो रहस्यमयी देवी का मंदिर हुआ करता था। परंतु जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। उसने चारों ओर देखा, पर वहां ना तो देवी का मंदिर था, ना उबलते घी का कढ़ा और ना ही उस स्थान का वो रहस्यमयी वातावरण। पूरा स्थान मानो उजाड़ और भंग पड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक वो विस्मित होकर चारों ओर देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके मन में सत्य का बोध होने लगा। उसने भारी स्वर में कहा, हाय, आज मेरा वो पवित्र नियम भी समाप्त हो गया। ये कहते ही उसका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। वो वहीं भूमि पर बैठ गया और करुण स्वर में रोने लगा। उसके लिए वो केवल धन प्राप्त करने का उपाय नहीं था, वो तो उसके जीवन का धर्म और व्रत बन चुका था। अब जब वो मार्ग ही समाप्त हो गया तो उसका मन गहरे दुख में डूब गया। अंततः निराश और लाचार होकर वो वापस अपने महल लौट आया। उस रात वो अत्यंत उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। प्रातः काल हुआ। राजसभा के मंत्री, दीवान और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यों के लिए सभा में एकत्रित हुए। जब वे राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा राजा अत्यंत विह्वल और उदास अवस्था में पड़ा है। ना वो किसी से बात कर रहा था, ना मुस्कुरा रहा था। कोई यदि राज्य के कार्यों की चर्चा करता तो वो तुरंत मुंह फेर लेता। राजा की ये स्थिति देखकर पूरी सभा चिंतित हो उठी। तब राज्य के दीवान ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा, महाराज, आपके मन के इस दुख से पूरी सभा उदास हो रही है। कृपया हमें बताइए कि आपको किस बात का कष्ट है। राजा ने धीमे और थके हुए स्वर में उत्तर दिया, आज तुम लोग ही दरबार का कार्य संभालो, मेरा शरीर ठीक नहीं है। ये कहकर वो फिर चुप हो गया। दरबार में मंत्री और प्रधान अपने अपने स्थान पर बैठकर राज्य के कार्यों पर चर्चा करने लगे, परंतु सभी के मन में एक ही चिंता थी, राजा की ये विचित्र अवस्था क्यों हो गई है। कोई मंत्री आपस में कहता, शायद राजा बीमार हो गए हैं। दूसरा कहता, नहीं, ऐसा लगता है कि किसी गहरे दुख ने उन्हें घेर लिया है। और कोई धीरे से कहता, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने राजा पर कोई मोह या जादू कर दिया हो। परंतु इन सब के बीच एक सत्य ऐसा था जिसे कोई भी नहीं जानता था। राजा के हृदय में जो पीड़ा थी उसका वास्तविक कारण केवल वही जानते थे, और कहीं दूर राजा विक्रमादित्य भी, क्योंकि वही इस रहस्य के सच्चे साक्षी थे। इसी बीच अपने नियत समय पर राजा वीर विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और उन्होंने राजा को अत्यंत उदास और व्याकुल अवस्था में देखा। वे आगे बढ़े और स्नेहपूर्वक बोले, महाराज, आपके मन में ऐसा कौन सा दुख है जो आपको भीतर से तोड़ रहा है। फिर उन्होंने शांत स्वर में आगे कहा, क्या आपको स्मरण नहीं कि मैंने आपसे प्रतिज्ञा की थी कि जब भी आपको किसी कठिनाई का सामना होगा मैं आपकी सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होऊंगा। उन्होंने राजा के निकट आकर कहा, इसलिए कृपया अपने मन की सारी व्यथा मुझसे निसंकोच कहिए।
संभव है आपकी इस कठिन घड़ी में मैं आपके कुछ काम आ सकूं। राजा ने पहले तो संकोच किया। कुछ क्षण तक वे मौन बैठे रहे, मानो अपने मन की पीड़ा शब्दों में ढालने का साहस ही न जुटा पा रहे हों। फिर भारी स्वर में बोले, मैं अपनी पीड़ा किससे कहूं और क्यों कहूं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने हृदय का दुख प्रकट किया। पहले प्रतिदिन देवी मुझे 1 लाख रुपए देती थीं। उन्हीं रुपयों से मैं नित्य दान और धर्म कार्य करता था। उनकी आंखें भर आईं। वे बोले, पर अब वो स्थान ही नष्ट हो गया है। न देवी का मंदिर रहा, न वो कढ़ा और न वो दिव्य थैली जिससे मुझे धन मिलता था। फिर अत्यंत दुखी स्वर में बोले, अब मेरी नित्य क्रिया, मेरा दान पुण्य सब रुक जाएगा। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। कुछ क्षण बाद उन्होंने अत्यंत दृढ़ किंतु दुखी स्वर में कहा, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा जीवन मेरे लिए व्यर्थ है जिसमें मैं धर्म और दान का पालन ही न कर सकूं। राजा की ये बात सुनकर विक्रमादित्य का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत बोले, पृथ्वीनाथ, ऐसा विचार करना उचित नहीं। पहले आप अपनी पूरी बात कह चुके, अब आगे का कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्रों में से वो चमत्कारी थैली निकाली जो उन्हें देवी से प्राप्त हुई थी। विक्रमादित्य ने वो थैली राजा के हाथों में रखते हुए कहा, महाराज, ये वही थैली है जिससे आपको प्रतिदिन रुपए मिलते थे। फिर उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अब आप निश्चिंत होकर स्नान, ध्यान और अपना नित्य धर्म करते रहिए। इस थैली से जितने रुपए आप निकालना चाहेंगे उतने ही निकलेंगे और ये कभी खाली नहीं होगी। ये सुनते ही राजा के मुख पर अचानक आशा की किरण चमक उठी। वे तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने थैली अपने हाथों में ली जैसे कोई खोया हुआ खजाना फिर से मिल गया हो। राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया। प्रधान के आते ही राजा ने थैली में हाथ डाला और उससे रुपए निकालकर उसके सामने रख दिए। फिर उन्होंने आदेश दिया, इन रुपयों को तुरंत दान और धर्म कार्य में लगाया जाए। जिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को प्रतिदिन दान दिया जाता था, उन्हें उसी प्रकार दान दिया जाए। प्रधान ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत अपने कार्य में लग गया। राजमहल में फिर से वही दान और धर्म का वातावरण स्थापित हो गया। उधर अपना उद्देश्य पूर्ण होते देखकर राजा विक्रमादित्य ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आज्ञा हो तो अब मैं अपने देश लौट जाऊं। यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय हो गया है। ये सुनकर वो राजा भावुक हो उठा। उसने आगे बढ़कर विक्रमादित्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे महान पुरुष, हम आपके उपकार का वर्णन कैसे कर सकते हैं। फिर उसने कृतज्ञता से भरे स्वर में कहा, आपने हमें फिर से जीवन दिया है। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और सामने खड़े थे धर्म, साहस और त्याग की मूर्ति, महान सम्राट राजा वीर विक्रमादित्य। उसने फिर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, जब आप अपने देश पहुंच जाएं तो कृपया हमें एक संदेश अवश्य भेजिएगा कि आप सकुशल अपने राज्य पहुंच गए हैं, और कृपा करके अपना पूरा परिचय भी बता जाइए ताकि जब भी हमारा पत्र आपके पास पहुंचे तो हमें ये पता हो कि वो किस महान पुरुष के पास जा रहा है। ये सुनकर विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने शांत और गौरवपूर्ण स्वर में कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मैं उज्जैनी नगरी का अधिपति राजा वीर विक्रमादित्य हूं। फिर उन्होंने आगे कहा, आपके धर्म, दान और यश की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी को सुनकर मैं स्वयं आपके दर्शन करने यहाँ आया था। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, आज आपको देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप इसी प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते रहें। अब मुझे विदा दीजिए। जैसे ही उस राजा ने ये सुना, वो आश्चर्य और श्रद्धा से स्तब्ध रह गया। अगले ही क्षण वो दौड़कर विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू भरकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया और आपसे सेवा कराता रहा। फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, परंतु आपने कभी इसका अहंकार नहीं किया। आपने मेरी सेवा की, मेरी पीड़ा दूर की और मुझे पुनः धर्म के मार्ग पर स्थिर कर दिया। उसकी आवाज कृतज्ञता से कांप रही थी। वो बोला, मैंने आपके साहस और धर्म की कथा तो पहले सुनी थी, परंतु आज उसे अपनी आंखों से भी देख लिया।
धन्य हैं आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। इसके बाद उसने विधिपूर्वक विक्रमादित्य का राजकीय तिलक किया और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा दी। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपने अद्भुत सहायक बैतालों को स्मरण किया। क्षण भर में वे उपस्थित हो गए। उन पर आरूढ़ होकर विक्रमादित्य आकाश मार्ग से उड़ते हुए उज्जैनी नगरी लौट आए। इतनी कथा सुनाकर कीर्तिवती पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सुनो राजन भोज, ये था राजा वीर विक्रमादित्य का अद्भुत साहस। फिर उसने कहा, देखो, उन्होंने वो चमत्कारी थैली प्राप्त करने के लिए कितनी बार अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु उसे पाकर भी एक क्षण का विलंब किए बिना उस राजा को दे दिया। पुतली की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने न तो उस धन के लिए पछतावा किया, न ही अपने त्याग का कोई अहंकार किया। फिर उसने प्रश्न किया, बताओ राजन भोज, क्या ऐसा साहस और त्याग कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? सभा में गहरा मौन छा गया। राजा भोज के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। अगले दिन प्रातःकाल राजा भोज फिर से उठे, स्नान किया और मन में निश्चय करके उस दिव्य सिंहासन के पास पहुंचे। वे उसे देखकर मन ही मन सोचने लगे कि आज अवश्य मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। परंतु जैसे ही वे बैठने का प्रयास करते, उनके मन में अचानक विक्रमादित्य का साहस, त्याग और धर्म का स्मरण हो जाता और वे संकोच से रुक जाते। ठीक उसी समय सिंहासन की एक और पुतली जीवंत हो उठी। उसका नाम था त्रिलोचनी। वो मुस्कुराई और बोली, ठहरो राजन भोज, पहले मेरी कथा भी सुन लो। इतना कहकर पुतली ने अपनी कथा आरंभ की और राजा भोज गंभीर होकर उसकी कथा सुनने लगे। आगे उस पुतली ने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो वृत्तांत हम आपको सुनाएंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।